टीसीएस एनक्यूटी देने जा रहे हो तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। एनटीए की टीसीएस एनक्यूटी देने के बाद और अच्छा स्कोर करने के बाद आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएगी। फ्री वाला और जो पेड वाले का जो मिथ फैला रखा है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि फ्री क्या है, पेड क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, ये भी एक क्वेरी आई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग वर्ड। और आप सब कैसे हो? बढ़िया ही होगे। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आपने पहले देखा ही होगा टाइटल और थंबनेल, टीसीएस एनक्यूटी अभी भी जरूरी है या कितना जरूरी है, या उसको देने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या आपको कुछ डिसएडवांटेज भी होने वाले हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब, फ्री है या पेड है, कि उसको एक बार स्कोर मिलने के बाद कैसे अप्लाई करना चाहिए कंपनीज में, टीसीएस का क्राइटेरिया क्या है, और भी कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सबके आंसर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के लिए। और शुरू करते हैं वीडियो। टीसीएस एनक्यूटी क्या है? टीसीएस एनक्यूटी एक नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी स्किल्स को दिखा सकते हो और एप्टीट्यूड आप अपना क्लियर कर सकते हो। रीजनिंग होता है, वर्बल होता है। वैसे तो उस एग्जाम में काफी अच्छा 3 घंटे का पेपर होता है, काफी कुछ पूछा जाएगा। बट अगर आपके पास एक स्कोर कार्ड आ गया, आपके पास कुछ स्कोर आ गया कि हाँ भाई मैंने ये इतना 60 लाए, 65 लाए, 80 लाए, 85 लाए, जो भी लाए, तो आप और कंपनीज में उसको शो कर सकते हो और दिखा सकते हो कि भाई मेरा इतना क्लियर हो चुका है। तो आपका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ना, वो किसी भी कंपनी में स्किप हो जाएगा और फिर बाकी के राउंड जो भी कंपनी लेना चाहेगी वो लेगी। तो ये टीसीएस एनक्यूटी का फायदा होता है और ये 2 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड होता है, आप कहीं भी दिखा सकते हो। बट क्या गारंटी है कि टीसीएस एनक्यूटी देने के बाद और अच्छा स्कोर करने के बाद आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएगी? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि आपको बुरा लगा होगा ये सुन के, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले इतना कंपटीशन नहीं था। मतलब कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा, कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा, लोग एमएनसीज में कम आते थे। तो ये मतलब कि अच्छा रूल था और लोगों की जॉब जल्दी जल्दी लग जाती थी। बट जब से ये कंपटीशन बढ़ा है तब से कोई गारंटी नहीं कि आपकी जॉब मतलब लग जाए। और हायरिंग तो क्या, फायरिंग बहुत होने लगी है। टीसीएस से तो नहीं आप बता सकते हो, टीसीएस में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बट और भी कंपनीज हैं, जो लिंक्डइन ने अभी हाल फिलहाल में अपने 200 बंदों को निकाल दिया है। तो ये अभी जो रिसेशन का टाइम है तो उसमें किसी चीज की गारंटी कोई नहीं है। बट हाँ, आप अपनी स्किल के लिए दे सकते हो। आप अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है या आप अपने को टेस्ट करना चाहते हो तो एग्जाम दे सकते हो। ऑनली ऑप्शन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट वन ऑफ द ऑप्शन आप टीसीएस एनक्यूटी को रख सकते हो। और मैं तो ये बोलूंगी कि जो फ्री वाला और जो पेड वाले का जो मिथ फैला रखा है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि फ्री क्या है, पेड क्या है। तो फ्री वाला जो होता है वो हर 1 साल में एक बार होता है, और जो पेड वाला होता है वो हर 1 महीने में होता है। पहले जो पेड वाला था वो हर 3 महीने में एक बार होता था, बट अब हर महीने होने लगा क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इतना बच्चा आना चाह रहा है मतलब कि एमएनसी में जॉब करने, तो काफी कंपटीशन बढ़ गया है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो सोच समझ के दीजिएगा। और आते हैं मतलब कि फ्री और पेड में क्या क्या सिलेक्शंस रहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि फ्री वाले में सिलेक्शन ज्यादा होता है या पेड वाले में। तो ऑब्वियसली फ्री वाले में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम टीसीएस को जरूरत होती है एम्प्लॉयज की। पेड वाले में आपको जरूरत होती है कंपनी की। तो अगर 100 बच्चा भी होगा ना, 100% बच्चे ने दिया, तो उसमें से सिर्फ 10 से 15% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है पेड वाले में। ठीक है, तो आप कोई गारंटी बना के मत रखिएगा कि मेरा मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, आप अपना कोशिश कर सकते हो, बट आप इस पे बिल्कुल मतलब कि हाँ बस एक ही एग्जाम है, एक ही कंपनी है और इसी में सब कुछ करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, और जो स्कोर कार्ड है आप उससे भी कंपनीज को दिखा सकते हो और अपना जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हो। बट कोई गारंटी नहीं है कि ये स्कोर कार्ड चल जाए, आपको जॉब मिल ही जाए। तो कोई गारंटी इस चीज की तो बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। इसके दोनों मोड होते हैं। मैंने ऑफलाइन दिया था, सजेस्ट करूंगी कि ऑफलाइन वाले में आप जाइए, क्योंकि मैंने ऑफलाइन का एग्जाम ही दिया था। अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है और ऑनलाइन अवेलेबल है मोड, तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, ये भी एक क्वेरी आई थी। तो नेगेटिव मार्किंग टीसीएस एनक्यूटी में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो आप परेशान ना हो, आप सारे अटेम्प्ट करके आओ, सारे क्वेश्चन करके आओ। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप तुक्के भी मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं
मैंने काफी क्वेश्चंस लिखे हैं वैसे, इसलिए मैं बड़ी नजर वहां जा रही है कि अगर हमें डाउट है तो हम किसको रीच आउट करें। तो आप जो स्क्रीन पर मेल आईडी दिख रही है, आप उसको पर जाके टीसीएस से अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो और टीसीएस वाले डेफिनेटली रिप्लाई देते हैं। थोड़े फॉलोअप्स आपको शायद लेने पड़े, बट डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टीसीएस में बेसिकली हायरिंग 3 तरीके से या 4 तरीके से होती है। पहले तो प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसको तो साइड में रखते हैं। अब आता है कोड बीटा का एक एग्जाम होता है जिसमें आपको कोडिंग के थ्रू आप अपने स्किल्स को दिखा सकते हो और टीसीएस में सिलेक्शन ले सकते हो। फिर आता है फ्री एनक्यूटी के थ्रू भी आप सीधा सीधा टीसीएस में जा सकते हो। एक ही क्राइटेरिया, 60% से ऊपर आपके एकेडमिक्स में होने चाहिए। आपका चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, आपका 60% से ऊपर आपका क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में बैठने के लायक बन सको, आप उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर सको। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन अगर आप प्री फाइनल ईयर में या फाइनल ईयर में आप दे सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दे सकते हो, डिप्लोमा किया है तो भी दे सकते हो एग्जाम। और अगर कोई फ्रेशर है जिसका एक्सपीरियंस 2 ईयर से कम है तो वो भी ये टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दे सकते हैं। एज का इशू रहता है मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 28 to 30 ईयर्स आप हो सकता है, तो इसके बीच में ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे सवाल बनते हैं कि क्या हर बार हमको टीसीएस के लिए पे करना पड़ेगा? तो हाँ, अगर आप पेड एनक्यूटी दे रहे हो तो जितनी बार आप एग्जाम में बैठोगे आपको हर बार पैसे पे करने पड़ेंगे। वैसे ये हर महीने भी नहीं हो सकता। अगर जैसे मान लो मैंने जनवरी में एग्जाम दिया, पेड वाला दिया, ठीक है, तो मैंने एग्जाम दिया, मेरा नहीं हुआ या मुझे कुछ आया नहीं, वहां से कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मुझे 3 महीने वेट करना पड़ेगा, 90 डेज। उसके बाद ही मैं अप्लाई कर पाऊंगी और एग्जाम दे पाऊंगी। तो मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कहीं आप एग्जाम दे सकते हो, फिर आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो जितनी बार एग्जाम दोगे उतनी बार ही पे करना पड़ेगा। मेनली मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप टीसीएस एनक्यूटी देने जा रहे हो तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई एक ही तरीका नहीं है जॉब पाने का, हमें मल्टीपल चीजें रखनी पड़ेगी। आप करियर से सेक्रीफाइस मत करिए कि टीसीएस अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैं भी काम कर रही हूँ वहां पे, बट कभी कभी ऑप्शंस भी लेके चलना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि आपको बैकअप प्लान्स रखने पड़ते हैं। तो आप वन ऑफ द ऑप्शंस टीसीएस एनक्यूटी को रखिए, बट ओनली ऑप्शन किसी चीज को भी मत रखिए और मल्टीपल ऑप्शंस अपने साइड में रखते चलिए और साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। और आई नो आप लोग तोड़फोड़ मचा रहे होंगे और तोड़फोड़ मचाने वाले भी होंगे, क्योंकि मैं टीसीएस में सिलेक्ट हो गई टीसीएस एनक्यूटी से, तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है यार। मैं ये नहीं कहती कि मैं वो थी, मतलब कि गधी वधी थी, ऐसा नहीं है, बट यस मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी और मेरी प्रिपरेशन के सारे राज इसी चैनल पर है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने हर एक छोटी से छोटी प्रिपरेशन आपके साथ शेयर किया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डेयरिंग वर्ड को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे और ऐसे मजेदार चीजों के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करिए अपनी क्वेरी, मैं आंसर दूंगी हर क्वेरी का। धन्यवाद।